को सीधे लेकर चलते हैं। विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो चुका है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं इस वक्त कैसी हलचल है वहां। टीआरएस ने वोट में उनके खिलाफ कार्रवाई की। अब तक ये बताएं कि आपके कर्मचारी अधिकारियों ने जब आप मैदान में गए तब उससे पहले आप कर्मचारी अधिकारी क्या कर रहे थे? मुझे लगता है कि उस पर अब भी पर्दा डाल दिया गया है। उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है तो माननीय मंत्री महोदय सदन को ये बताने की कृपा करें। और आपने जो आपूर्ति की बात बताई है वो भी गलत है। मैं कहता हूं कि पिछले टाइम 25 में हमारी 14 सोसाइटियों में से 13 सोसाइटी आपने जीरो दिया, इसका भी साथ में सदस्य करें। माननीय मंत्री, बहुत बड़ी खुशी की बात है कि माननीय सदस्य ने एक सवाल किया है कि आपने कार्रवाई की। हमने औचक निरीक्षण किए माननीय अध्यक्ष महोदय 117 और कांग्रेस के राज में पिछले राज में एक भी नहीं हुआ। मैं कोई दोषारोपण इसका राजनीतिकरण नहीं कहना चाहता, लेकिन अभी हमारे राज्य में और हमने 2025-26 में अध्यक्ष जी 80 सीजर नामा किया है। कांग्रेस के राज्य में एक भी नहीं हुआ। एफआईआर हमने 64 दर्ज किए हैं अध्यक्ष महोदय, हाईएस्ट अब तक कभी नहीं हुई। जो हमने 64 एफआईआर एक ही वर्ष में दर्ज किए हैं स्पेशल अभियान चलाकर। और हमारे 5 साल के कांग्रेस के राज में 20 दर्ज हुई थी, वो भी प्राइवेट इस्तिगासा के थ्रू। सीजर के दौरान जो हमने नमूने लिए हैं ये हैं 423 और आपके नमूने नाम मात्र के हैं। आपने यही पूछा है, वही पूछा है। और माननीय सदस्य आप वरिष्ठ जो पूछा है हरीश जी उसका जवाब दे रहा हूं। और आप ये कह रहे हैं, अरे आप बीच में आपका जो बैठ के बोल रहा हो, कोई अंकित नहीं कर रहे हो। अरे मिस्टर रोहित बैठे नहीं। और हमारे यहाँ क्वालिटी कंट्रोल की जो हमारे विभाग ने कार्रवाई की है उसमें आप थोड़ा तुलना दे दूं, आप इरिटेट मत होना। 2023-24 में जो कांग्रेस का राज था इन्होंने नमूने लिए 23,492 और हमने नमूने लिए हैं 28,097 और अभी इस 25-26 के उसमें हमने नमूने लिए हैं 13,612। हमने लाइसेंस निलंबित किए हैं 126 और निरस्त किए हैं 37 और 11 बड़े अधिकारियों को जिन्होंने लापरवाही बरती है हमने उनको सस्पेंड किया है, जो आपको जानकारी है। शॉर्ट में 10 मिनट हो गए। मैं सदन के नेता यहाँ पे मौजूद हैं और खाद का जो कि बहुत ही गंभीर विषय है। माननीय मंत्री जी, मैं इतना पूछना चाहूँगा कि आपने फैक्ट्रियों में नकली यूरिया पकड़ा, इसलिए तो धन्यवाद है, लेकिन कितने लोग सलाखों के पीछे गए? एक भी नहीं गया होगा। वो बताया है ऐसे लोग जो किसान के साथ अन्याय कर रहे थे उन लोगों के साथ क्या कार्रवाई की जाएगी? 1 नंबर। 2 नंबर, माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने 23 अगस्त को मीटिंग ली थी भरतपुर में यूरिया के लिए और वहां पे डिमांड थी 4 लाख कट्टे की और 24 अगस्त को ही अखबार ने छापा कि 4 लाख की डिमांड थी, 1 लाख कट्टे आए। जब सदन का मुखिया किसान हो और उसी जिले में 25% आपूर्ति हो तो क्या यह सही है कि सरकार को यूरिया की तैयारी पहले करनी चाहिए थी, इंपोर्ट की वो सरकार नहीं कर पाई और इसकी वजह से आज किसान परेशान है। छोटा सा निवेदन और है, डीएपी के साथ माननीय मंत्री जी अलग अलग चीजें जो है वहां पे विक्रेता किसानों को दे रहे हैं। जो 1300 का कट्टा होना चाहिए वो 2300 तक का उनको मिल रहा है, तो इस पे भी सरकार क्या कार्रवाई करेगी, ये मैं पूछना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी, देखो ऐसा है, किसी प्रकार का सामान फर्टिलाइजर जो किसान चाहता है उसके अलावा टैगिंग कहते हैं उसको, अटैचमेंट भी कहते हैं, कोई दुकानदार करेगा तो उसके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई करते हैं।
टैगिंग जानबूझकर कुछ कंपनियां ऊपर से करती हैं, जिसको रोकने में बड़ी दिक्कत आती है। तो मैं आपकी जानकारी देना चाहूँगा, 2 बड़ी कंपनियों के गोदाम जो टैगिंग के भरे पड़े थे जयपुर में, हमने रेकी करके उन इफ्को और चंबल जो फर्टिलाइजर कंपनी थी उनके गोदामों के हमने यहीं सील कर दिया ताकि नीचे वो जा नहीं सका। ये हमने उसमें कार्रवाई की है। भरतपुर में वैसे ही पर्याप्त खाद है जैसे चूरू में है। कुछ अखबार वालों ने जानबूझ के एग्जेजरेटेड करके उसको लिखा गया था। इस समय राजस्थान के किसी जिले में कम से कम यूरिया, थोड़ा बहुत डीएपी में है, जिसकी भी हम बराबर मुख्यमंत्री जी ने भी पत्र लिखा है और मुख्यमंत्री जी मिले भी हैं केंद्रीय मंत्री जी से, मैंने भी पत्र लिखा है। मैं केंद्रीय मंत्री जी से मिला हूँ और हमारे सेक्रेटरी हर 7 दिन में वर्चुअली अधिकारियों से बात करते हैं और हम बिल्कुल कॉग्निजेंट हैं, बिल्कुल सतर्क हैं, किसी प्रकार की यूरिया और डीएपी की कमी नहीं आने देंगे। हाँ, ये बात सही है, विपक्ष का भी हमको उतना ही साथ चाहिए जिसकी आवश्यकता है। जहां भी आप सूचना दोगे काला बाजारी का, हाँ, सहकारिता का मैं जवाब देता हूं। सहकारिता को हमारी पहली प्रायोरिटी है जीएसएस के